नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं और ये आपका एडुटेरिया की तरफ से निकाला गया है। खाकी सीरीज का ये प्रैक्टिस सेट होने वाला है। दोस्तों आपको बता दें कि आपका किताब भी निकाला गया है एडुटेरिया का, तो उसको भी हम बारी बारी ख़त्म कर रहे हैं। 2 सेट आपका ऑलरेडी ख़त्म हो गया है। ये देखिए आपका 18 प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद आपका 2 सेट आपका और बचेगा 19 और 20, तो इसको भी हम जल्द ही समाप्त कर देंगे। हम सोच रहे हैं कि आपको डेली एक आपका खाकी बैच का करवाएं, एक आपका किताब का प्रैक्टिस सेट करवाएं। तो आप कमेंट कीजिएगा कैसे क्या करवाना है। वैसे अगर बारी बारी चलेगा तो आप दोनों का रिवीजन कर पाएंगे, एक अच्छा खासा जो है अपना स्कोर भी बढ़ा पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि भारत की क्षेत्रीय सीमा तट कितनी समुद्री मील तक जो है समुद्र की ओर फैली हुई है। तो इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे पहले का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी उत्तर हो जाएगा। 12 समुद्री मील जो है सही उत्तर हो जाएगा। 12 समुद्री मील है ना, आप याद रखिएगा क्या होगा, 12 समुद्री मील सही उत्तर होगा। आगे हमारा प्रश्न है निम्नलिखित प्रकार के मेघों में से कौन से आकाश में उच्चतम स्तर में दिखाई पड़ते हैं। उच्चतम स्तर में दिखाई पड़ते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा पक्षाभ कपासी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा पक्षाभ कपासी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरे का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए पक्षाभ मेघ पक्षी के पंख के समान दिखाई पड़ता है और इस मेघ में हिमकर्ण होती है जिसे मोतियों की माला कहा जाता है। आगे हमारा प्रश्न है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। देखिए दक्षिणी गोलार्ध में आप सबसे बड़ा दिन की बात करते हैं तो ये आपका 22 दिसंबर को होता है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा। 22 दिसंबर को दोस्तों होता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए होगा 22 दिसंबर को। निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है। देखिए इनमें से हमारा कौन सा देश जो आपका अमेजन नदी देश का हिस्सा है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। वेनेजुएला जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा वेनेजुएला। देखिए अमेजन नदी बेसिन पेरू से निकलकर इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, बोलिविया आदि भाग में प्रवाहित होती है। और बात करते हैं दोस्तों हम मदिरा अमेजन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आगे हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है। तो हिस्सा देखिए नहीं है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राजस्थान देखिए आपका नहीं है। बाकी मध्य प्रदेश है, गुजरात है और महाराष्ट्र भी इसमें आपका शामिल है। अगला प्रश्न है कि हारमुज की जल संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है सही कथन। देखिए यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है, बिल्कुल सही है। और यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल चोक पॉइंट्स है क्योंकि तेल की बड़ी मात्रा जल संधि के द्वारा जो है प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका 6 का जो है सी होगा। 1 और 3 जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 7 नंबर देखेंगे। देखिए 7 नंबर के दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है। देखिए घास के मैदान का नाम आप देखेंगे तो 7 का ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। पंपास जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा पंपास। और प्रेयरी की बात करते हैं तो आपका उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। और स्टेपी की बात करते हैं स्टेपिज है ना, तो ये आपका हो जाएगा मध्य एशिया पूर्वी यूरोप होगा। और वेल्ड की बात करते हैं वेल्ड, ये आपका दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। राजस्थान में स्थित खिचड़ी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है। जो आपका खिचड़ी खदान है किसके लिए प्रसिद्ध है। तो खिचड़ी खदान की बात करते हैं तो ये आपका तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए दोस्तों है, तांबा के लिए है। ऑप्शन नंबर 8 का ए हो जाएगा, तांबा के लिए है। अब यहाँ पर देखिए चक्रवात है, एक तरफ हमारा जो है देश मिलान करके बताना है। देखिए बागुयो की बात करते हैं तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा फिलीपींस होगा। हरिकेन आप सभी को पता ही होगा, ये आपका अमेरिका हो जाएगा। टाइफून देखिए आपको हो जाएगा चीन। और विली की बात करते हैं तो आपका ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन देखिए आपका रिपीटेड है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछा भी गया है और इसलिए इंपॉर्टेंट ये आपका बन जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। सतपुड़ा श्रेणी का निर्माण किससे हुआ है। देखिए सतपुड़ा श्रेणी का निर्माण की बात करते हैं तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। ऑप्शन नंबर सी होगा, ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो है 10 का जो है सी सही होगा। निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है, यानी हमारा क्या गलत आंसर है। देखिए कनारी ये गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी क्यूरेसियो है और हमबोल्ट भी शामिल है और आपका कैलिफोर्निया भी इसमें आपका शामिल है।
भारतीय प्रायद्वीप की, है ना, प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो ये आपका गोदावरी जो है दोस्तों सबसे लंबी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा गोदावरी। आगे बढ़ते अगला हमारा कि कच्चा लिखा गया है कच्चा तीवू द्वीप प्रायः चर्चा में रहता है, यह स्थित है कहाँ पर? तो ये आपको जो है पाक जलडमरू मध्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा पाक जलडमरू मध्य, ऑप्शन नंबर डी। लास्ट में आपको कमेंट करना है कि आप लोग कितना प्रश्न सही कर पा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन ईरान की सीमा को छूता है? इनमें से हमारा कौन जो है ईरान की सीमा को छूता है? तो कैस्पियन सागर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा कैस्पियन सागर। और कैस्पियन सागर दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकास है। अगला है गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जो है जाना जाता था? किस नाम से हम इसको जानते थे? देखिए इसका आंसर आप क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर डी मगध जो है सही उत्तर हो जाएगा, क्या होगा मगध। और सबसे शक्तिशाली की बात करते हैं तो आपका मगध ही था 16 महाजनपद में से। आगे हमारा प्रश्न है मिलान करके बताना है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा किए जाने वाले आयात के संदर्भ में सूची एक को जो है सूची दो मिलाना है। जैसे आयातित वस्तु और आपका स्थान दिया गया है, चलिए बनाते इसको हम। जैसे तांबा की बात करते हैं तो राजस्थान होगा, टीन की बात करते हैं तो अफगानिस्तान होगा, सोना की बात करते हैं कर्नाटक, और बहुमूल्य पत्थर की बात करते हैं तो गुजरात होगा। 3 2 4 1 याद रखिएगा आप सभी लोग। आगे देखेंगे अगला हमारा प्रश्न है कि मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, इन राजाओं का सही वंशानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही वंशानुक्रम की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 17 नंबर है ना, 17 का बताइए क्या होगा? तो 3 महत्वपूर्ण राजा, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक। चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक सही उत्तर होगा। अगला है कि बौद्ध स्मारकों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है? गलत के बारे में पूछ रहा है तो देखिए बौद्ध विहार नगरों से दूर बनाया गया था, गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी स्तूप अर्धगोलाकार बड़े स्मारक होते थे और उनके भीतर बुद्ध या बौद्ध भिक्षुओं के अस्थि अवशेष रखे जाते थे। स्तूपों के समीप विहार होते थे जहां भिक्षु रहते थे। उसके बाद अमरावती का स्तूप व्यापारियों तथा भूस्वामियों द्वारा जो है दिए गए दान से बना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 नंबर, दिल्ली सल्तनत के शासकों के वंश को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करके बताइए। तो सही क्रम में देखेंगे तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर जो है सी, जैसे तुर्की शासक हो जाएगा, उसके बाद आपको हो जाएगा खिलजी वंश, फिर आपका तुगलक वंश, फिर आपको हो जाएगा सैयद वंश। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 19 का सी सही उत्तर होगा। महमूद गजनवी के संरक्षण में रहने वाले कवि फिरदौसी की पुस्तक का नाम क्या है? देखिए फिरदौसी के पुस्तक का नाम देखेंगे तो आपका शाहनामा जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का ए उत्तर हो जाएगा शाहनामा। आगे बढ़ते हैं। 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इस अधिवेशन के अगर अध्यक्ष की बात करते हैं तो आचार्य JB कृपलानी, है ना, क्या होगा? आचार्य JB कृपलानी, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगला है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो सही कथन के बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा? देखिए 22 का देखेंगे तो सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया न रहा। तो 22 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने शुरू किया था बताइएगा? थॉमस मुनरो के द्वारा जो है शुरू किया गया था। थॉमस मुनरो ने शुरू किया था रैयतवाड़ी व्यवस्था। आगे हमारा प्रश्न है कि समाज सुधारक ज्योतिबा फूले से संबंधित कथनों में से कौन सा असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है? गलत के बारे में अगर आप देखेंगे तो ज्योतिबा फूले ब्राह्मणों की प्रभुता के समर्थक थे, गलत आंसर हो जाएगा। तो क्या ज्योतिबा फूले ब्राह्मणों की संप्रभुता के समर्थक नहीं बल्कि विरोधी थे। यही कारण है कि उन्होंने ब्राह्मण पुरोहितों के बिना विवाह समारोह संपन्न करने की प्रथा चलाया था। बाकी ज्योतिबा फूले 1873 में सत्यशोधक समाज का स्थापना की। ज्योतिबा फूले ने पुरोहित के बिना विवाह समारोह संपन्न कराने की प्रथा चलाया था, बिल्कुल सही है। 1848 में निम्न जातियों की कन्याओं के लिए जो है उन्होंने स्कूल खोला था, गलत है, बाकी सब सही है।
अगला कि समुद्रगुप्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन सत्य पूछ रहा है। देखिए सही की बात करते हैं तो इलाहाबाद अभिलेख से समुद्रगुप्त के बारे में तथा इसके विजयों के बारे में जानकारी मिलती है, सही है। समुद्रगुप्त राजा बनने के पश्चात दिग्विजय के लिए निकला, ये भी देखिए सही है। समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए गुप्तकालीन सिक्कों पर जो है दर्शाया गया था, ये भी देखिए सही है। तो आंसर आप बोलेंगे डी, 1, 2, 3 जो है राइट उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के संबंध में कौन सा कथन असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है। गलत के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 25 का। तो चलिए देख लेते हैं क्या हमारा इसमें गलती है। देखिए इसके तहत ब्रिटिश सरकार का कंपनी के मामलों तथा उसके भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण हो गया, सही है। इस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, ये भी देखिए सही है। सी हमारा है कि इस कानून ने बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को युद्ध कूटनीति और राजस्व के मामले में निर्णय लेने के लिए जो है स्वतंत्र कर दिया था, तो गलत उत्तर हो जाएगा। और डी हमारा कि इस कानून में भारत के शासन को गवर्नर जनरल तथा उसके 3 सदस्यों वाली जो है परिषद के हाथों में दे दिया, ये देखिए सही है। सी हमारा गलत हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। देखिए ब्रिटेन का प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो विंस्टन चर्चिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा विंस्टन चर्चिल। और 1939 से 45 आप बोल सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध। आगे हमारा प्रश्न है किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कहा हम या तो भारत को स्वतंत्र कराएंगे या इस प्रयास में मारे जाएंगे, मगर हम अपनी पराधीनता को जारी रखते देखने के लिए जो है जीवित नहीं रहेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो क्या होगा, डी हो जाएगा। और यह आपका 1942 में हुआ था, आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ धुरी बलों में जो है शामिल हुआ था। ब्रिटेन के खिलाफ जो है आपका धुरी बलों में शामिल हुआ था, तो इसका उत्तर हो जाएगा बुल्गारिया जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा, बुल्गारिया होगा। क्या होगा, बुल्गारिया जो है राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कि बजट 2025-26 में घोषित नई सरकारी योजना है, नई सरकारी योजना है, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसे आपका प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना हो जाएगा। और गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना, और स्वामी फंड 2 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी 1, 2, 3, 4 राइट उत्तर होगा। संयुक्त अरब अमीरात ने ब्लू वीजा प्रणाली का पहला चरण शुरू किया है, जिसका उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान देने वाले व्यक्तियों को प्रदान करना है। इस वीजा यहाँ पे सेकेंड यहाँ वीजा लिखा गया है। इस वीजा के तहत जो है कितने साल का जो है निवास परमिट है, तो इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 का, तो राइट उत्तर जो है आपका 30 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। 10 साल जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 10 साल। अगला है गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा कैंपस डैश नाम से शुरू किया है, तो किस नाम से शुरू किया है, तो अनंत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो क्या होगा, बी जो है सही उत्तर होगा अनंत। भारत के किस राज्य ने अभूतपूर्व निर्णय लेते हुए गुटखा पान मसाला की बिक्री, निर्माण, भंडारण और वितरण पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उत्तर हो जाएगा झारखंड जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा, क्या होगा झारखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि बिहार सरकार ने करमचट डैम के बगल में राज्य का सबसे बड़ा पार्क बनाने की घोषणा किया है। यह डैम बिहार के किस जिले में अवस्थित है। यह डैम बिहार के कौन जिला में स्थित है, तो आपका रोहतास जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए उत्तर हो जाएगा, रोहतास सही होगा। अगला है कि तमु तहोसर यानी लोसर त्यौहार, तमु लहोसर लोसर त्यौहार जो गुरुंग समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, यह किस देश से संबंधित है, तो यह आपको हो जाएगा नेपाल से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 34 का, तो डी सही उत्तर हो जाएगा, नेपाल होगा। अगला है कि सर्वांध्र विजन 2047 को किस राज्य सरकार द्वारा एक दीर्घकालिक रोड मैप के रूप में मान्यता प्रदान किया है, तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा आंध्र प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कि वर्तमान समय में कुल तिलहन के मामले में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है,
तो कुल तिलहन के मामले में देखेंगे तो आपका राजस्थान जो है सही उत्तर हो जाएगा। टॉप पे आपका ऑप्शन नंबर ए होगा राजस्थान। अगला कि सीबीआई द्वारा डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स के खिलाफ किस नाम से ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है? तो ये आपका ऑपरेशन कौन सा हो जाएगा? तो ऑपरेशन चक्र 5 होगा। क्या होगा? ऑपरेशन चक्र 5, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे हमारा कि विकलांग व्यक्तियों के लिए किस राज्य या फिर केंद्र सरकार ने कुनस्योम है ना, कुनस्योम योजना जो है शुरू किया है? कुनस्योम योजना दोस्तों ये किसने शुरू किया है बताइएगा? तो देखिए 38 का आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, लद्दाख जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? लद्दाख। अगला है जून 2025 को मगरमच्छ संरक्षण परियोजना के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? कितने वर्ष दोस्तों पूरे हो गए हैं? तो ये आपके हो गए हैं देखेंगे तो 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? 50 वर्ष। 17 जून 2025 को 50 वर्ष जो है पूरे हो गए हैं। और ये आपका 1975 में दोस्तों आपका शुरू किया गया था। अगला है कि लिखा गया है आलिया है ना, आलियावती लोंगकुमेर को किस देश में भारत का राजदूत जो है बनाया गया है? भारत का राजदूत। तो इसका आंसर क्या होगा 40 का? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तर कोरिया जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा उत्तर कोरिया। यह नियुक्ति 4 साल के अंतराल के बाद हुई है। अगला है जून 2025 में नई दिल्ली में आयोजित इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली बैठक में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं भूपेंद्र यादव चुने गए हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा भूपेंद्र यादव। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42 नंबर हम देखेंगे। देखिए 42 नंबर हमारा है कि स्कॉट होम, देखिए स्कॉट होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2025 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास कितने परमाणु हथियार हैं? तो भारत के पास कितने परमाणु हथियार हैं भारत के पास? तो 180 परमाणु हथियार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा 180 परमाणु हथियार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि हाल ही में कहाँ भारत के सबसे बड़े गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन जो है किया गया है? तो इसका आंसर आप देखेंगे 43 का, तो ऑप्शन नंबर ए होगा मानेसर। क्या होगा? मानेसर हरियाणा जो है ऑप्शन नंबर ए होगा मानेसर हरियाणा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर एक गुप्त और हाई रिस्क वाला मिशन था जो हाल के दिनों में खूब सुर्खियों में है। यह किस देश का मिशन है? तो यह देखेंगे तो आपका अमेरिका का है। किसका है दोस्तों? अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी होगा अमेरिका। भारत के प्रधानमंत्री के 51वें G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया गया है, यानी भाग लिया है। यह सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो यह सम्मेलन की बात करते हैं कनाडा जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा कनाडा। हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष की बात करते हैं तो आईआईटी दिल्ली जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा आईआईटी दिल्ली होगा। निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर, देखिए बोला कि निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिया जाता है या फिर दिया जाते हैं? तो देखिए इसका आंसर आप 47 का देखेंगे तो आपका वित्त आयोग जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा वित्त आयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है? देखिए भारतीय चुनाव आयोग का दोस्तों नहीं है, तो पंचायतों का चुनाव करवाना ये देखिए आपका चुनाव आयोग का नहीं है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए पंचायतों का चुनाव करवाना राज्य निर्वाचन आयोग का उत्तरदायित्व होता है। अगला हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है? तो नहीं है देखिए नाभिकीय निवारण, ये देखिए नहीं है। बाकी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व सही है। क्षेत्रीय अखंडता के लिए पारस्परिक सम्मान सही है। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप भी इसमें आपका शामिल है। अगला हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता संघीय सरकार की है? तो संघीय सरकार की है तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो सी में देखिए आपका लिखा गया है कि संविधान की सर्वोच्चता, 2 या अधिक स्तरों वाली सरकार, उसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 सही उत्तर होगा। अगला है कि उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सही के बारे में पूछा है तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति राज्य विधानमंडल व केंद्र सरकार के दोनों अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिक के परीक्षण के लिए है। तो ऑप्शन नंबर जो है 51 का सी सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखें, क्वेश्चन नंबर हम 52 नंबर देखेंगे।
देखिए 52 नंबर है कि राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषणा जारी होने के कितने माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा जो है अनुमोदित होनी आवश्यक है। देखिए इसका आंसर आप 52 का देखेंगे दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। 1 माह जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा 1 माह। देखिए यदि संसद द्वारा अनुमोदित हो जाता है तो आपातकाल 6 महीने तक जो है लागू रहता है। अगला कि संसदीय समितियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी हमारा गलत आंसर क्या है। देखिए यह समितियां कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, सही है। यह विभिन्न विभागों द्वारा किए गए खर्चों, भ्रष्टाचार के मामलों आदि की जांच करती है, सही है। समितियां केवल सदन के अधिवेशन के समय ही कार्यरत रहती हैं, यही गलत हो जाएगा। बाकी यह समितियां सदन के दैनिक कार्यों में भी भूमिका निभाती है, ये देखिए आपका सही होगा। आगे देखेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 44 दोस्तों आप सभी को पता ही होगा, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। समान नागरिक संहिता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा समान नागरिक संहिता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55 नंबर। पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण संबंधित प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत की गई है। ये कौन सा आर्टिकल है, तो आपका 243 हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो 43 का जी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 55 का डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अनुच्छेद 243 का डी की बात करते हैं तो सीटों का आरक्षण है, क्या है सीटों का आरक्षण। और ई की बात करते हैं पंचायतों की अवधि है, क्या है पंचायतों की अवधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि सरकारी आयोग गठित हुआ था समीक्षा, यानी कि समीक्षा के लिए। देखिए इसका आंसर आप 56 का देखेंगे तो सही उत्तर जो है आपका 56 का डी हो जाएगा। केवल 4 संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की, संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की, ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर होगा। अगला है कि बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब, तो विद्यमान की बात करते हैं 57 का, तो ऑप्शन नंबर डी होगा प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्तियों को रोजगार नहीं मिलता। ऑप्शन नंबर जो है 57 का डी सही उत्तर हो जाएगा। 1990 के दशक में भारत ने वित्तीय संकट के समय किन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण जो है प्राप्त किया था। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 और 4, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है सही होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसका आंसर आप 58 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। 1 और 4 जो है सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 4। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुन करके बताइए। तो सही उत्तर चुन करके बताना है, तो देखिए आपका पहली पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो 51-56 देखिए बिल्कुल सही है। और दूसरी की बात करते हैं तो 61-66 नहीं होगा दोस्तों, एक सेकेंड, हाँ ठीक है 61-66 बिल्कुल सही है दोस्तों। जो आपका तीसरा लिखा गया है, तीसरा पंचवर्षीय योजना है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या पहले क्या पूछा है, सही पूछा है ना, सही उत्तर चुन करके बताना है। तो तीसरी जो आपका पंचवर्षीय योजना है 61 से आपका जो है 56 दिया गया है, 61 से 66 दिया गया, 61 से 66 दिया गया है। तो ये देखिए आपका बिल्कुल सही है। और 10वीं की बात करते हैं 97 से 2002, ये गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं जो आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना है, ये आपका 2002 से लेकर के 2007 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको याद करिएगा। ऑप्शन नंबर डी 1 और 2 आपका सही होगा। आगे हमारा कि भारत में अधिकांश श्रमिकों का रोजगार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्रक जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा प्राथमिक क्षेत्रक। आगे बढ़ते अगला हमारा कि सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रचलित सूचकांक है। BSE में सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियों से इसका जो है मापन होता है। तो मापन होता है तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी होगा 30 जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 30। अगला है कि वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया गया कर डैश के रूप में जो है जाना जाता है, डैश के रूप में। देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर जो है 62 का ऑप्शन नंबर ए होगा, सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 62 का, तो ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला है किन दो भौतिक राशियों में मात्रक समान है। किन दो भौतिक राशियों में मात्रक जो है आपका समान है। तो ऑप्शन नंबर सी वेग एवं चाल जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा वेग एवं चाल। अगला है किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ डैश है।
तो दाब में वृद्धि के साथ आपका डैश है तो आपका ये बढ़ता है। क्या होगा आंसर? बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बढ़ता है। निम्न में से कौन संयंत्र गेज दाब को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मैनोमीटर जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा मैनोमीटर। तापमापी द्वारा ताप को मापा जाता है। और वही बात करते दोस्तों हम यहाँ पर बैरोमीटर है ना, बैरोमीटर की बात करते हैं तो वायुमंडलीय दाब को मापता है। आगे हमारा कि सभी वास्तविक प्रतिबिंब है, सभी वास्तविक प्रतिबिंब है तो इसका उत्तर होगा पर्दे पर प्रतीत होते हैं, पर्दे पर प्रतीत होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। विद्युत प्रवाह को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन संयंत्र प्रयोग जो है किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी उत्तर हो जाएगा अमीटर। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 2 बार। तो 2 बार किसको सम्मानित किया गया है? तो मैडम क्यूरी को। क्या होगा आंसर? मैडम क्यूरी को। एक बार 1903 में और दूसरा हमारा जो है 1911 में। ठीक है, याद रखिएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई है? तो किसकी खोज हुआ है? तो परमाणु के नाभिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा परमाणु के नाभिक जो है सही होगा। इलेक्ट्रॉन की खोज की बात करते हैं जैसे थॉम्सन हो जाएंगे। न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो आपका जेम्स चैडविक हो जाएगा। और यहाँ पर क्या दिया गया है आपका पॉजिट्रॉन की बात करते हैं तो आपका एंडरसन हो जाएगा। अगला हमारा है HPO के पावर -2 में P का ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा +3 हो जाएगा। अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार जो है क्या होगा? देखिए आकार की बात करते हैं तो आपका फोकस पर वास्तविक वस्तु से बहुत छोटा होगा। फोकस पर वास्तविक वस्तु से बहुत छोटा होगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। अगला है कि जैसे जैसे हैलोजन की परमाणु संख्या बढ़ती है तो इसका आंसर देखेंगे 72 का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा कि कम अभिक्रियाशील होते जाते हैं, कम अभिक्रियाशील होते जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर होगा। अगला है कि यहाँ पर है कि मैग्नेटाइट है दोस्तों, मैग्नेटाइट है तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा Fe3O4 होगा। क्या होगा? Fe3O4 जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। अगला हमारा है कि निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा एंट्रोलॉजी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा एंट्रोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य करती है? बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य करती है तो सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा मोसोसोम जो है सही उत्तर हो जाए। मेसोसोम लिखा गया है, मेसोसोम। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? तो सामान्य कार्य दोस्तों नहीं है तो रुधिर में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना ये काम उसका नहीं है, वो हार्ट का होता है। बाकी रुधिर में जल का मात्रा का नियंत्रण सही है। यूरिया को छानकर बाहर करना और कई हार्मोनों का स्रावन करना ये सब देखेंगे तो सही उत्तर होगा। सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग उद्योगों में सफाई एजेंट के रूप में किया जाता है ताकि निम्नलिखित में से या फिर निम्नलिखित को हटाया जा सके। तो इसका आंसर देखेंगे 77 का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा स्टील और लोहे से जंग होगा। क्या होगा? स्टील और लोहे से जंग। आगे बढ़ते हैं कि बाह्य निषेचन होता है दोस्तों, बाह्य निषेचन होता है तो आपका उभयचर जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा उभयचर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि मानव के शरीर में पैरों की हड्डियाँ, देखिए पैरों की हड्डियाँ की बात करते हैं तो फिबुला तथा टिबिया होगा, है ना। ये जो आपका फीमर हड्डी होता है वो जांग में होती है और सबसे बड़ी हड्डी होती है मानव शरीर की, और जो सबसे छोटी होती है वो स्टेपिज होती है जो कि कान में होती है। जिम्नोस्पर्म होते हैं, जिम्नोस्पर्म होते हैं तो 80 का हो जाएगा बीज युक्त पादप होगा। क्या होगा? बीज युक्त पादप। ऑप्शन नंबर बी होगा बीज युक्त पादप। अगला कि सर्वाधिक गति से कार्य करने वाला एंजाइम कौन सा है? सर्वाधिक गति से कार्य करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ये आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेट हो जाए, एनहाइड्रेज। ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? एक सेकंड, इनमें से हमारा दोस्तों जो है कथन हमारा गलत क्या है, गलती हमारा क्या है? देखिए एल्गिन लाल शैवाल से प्राप्त होता है और कैरेजिनन भूरे शैवाल से, गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी शैवाल तत्काल
वातावरण में घुलित ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाते हैं। अगर यहाँ पर लिखा गया है अगर गैलिडियम और ग्रेसिलेरिया से प्राप्त होता है। अगार होना चाहिए, है ना, अगार। बाकी लेमिनेरिया और सारगासस का उपयोग जो है भोजन के रूप में किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए मिलाना है सूची 1 को जो है सूची 2 में। चलिए बनाते हैं इसको। हम बात करेंगे सिंधु जल संधि, तो ये आपको हो जाएगा सितंबर 1960। शिमला समझौता की बात करते हैं तो जून 1972। आगरा शिखर सम्मेलन की बात करते हैं जुलाई 2001। और ताशकंद जो घोषणा की बात करते हैं जनवरी 1966। तो 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2 ऑप्शन नंबर आपका बी जो है सही होगा, 3, 1, 4, 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए अगला है कि नागेवाजा शब्दावली किस खेल से संबंधित है। तो ये जो आपका नागेवाजा है दोस्तों, ये आपको देखने को मिलता है, बताइएगा। जूडो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा जूडो। और सर्व की बात करते हैं तो आपका क्या होगा, वॉलीबॉल होगा। कैडी की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा गोल्फ हो जाएगा कैडी। और स्लिप की बात करते हैं क्रिकेट। नाइट की बात करते हैं तो आपका शतरंज होगा। और पुश इन की बात करते हैं तो हॉकी होगा। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है। तो ये मानते हैं सच्चिदानंद सिन्हा को मानते हैं, ऑप्शन नंबर को सच्चिदानंद सिन्हा को मानते हैं। अगला है कि तेजिंग नार्गे साहसिक पुरस्कार की शुरुआत जो है किस वर्ष की गई थी। तो दोस्तों ये किया गया था 1993-94 में, ऑप्शन नंबर डी को 93-94 आप याद रखिएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति निम्न में से कौन है। तो पहले व्यक्ति की बात करते हैं निम्न में से, तो इसका उत्तर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी होगा, माखनलाल चतुर्वेदी। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स प्रतिवर्ष किस संस्था द्वारा जो है जारी किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा WEF हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा WEF। आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश का प्रश्न है यू डैश हैव वेटेड अंटिल द लाइट इज ग्रीन बिफोर यू क्रॉस द रोड। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर 89 नंबर है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा विल जो है सही उत्तर हो जाएगा विल। अगला कि चूज द ऑप्शन ऑफ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच गिवन बिलो। ही सेड आई हैव रिटेन ए प्राइज विनिंग एसे। तो 90 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ही सेड दैट ही हैड रिटेन ए प्राइज विनिंग एसे। अगला है कि इनमें से किस समूह में सभी शब्द जो है शुद्ध लिखा गया है। तो सभी समूह की बात करते हैं तो प्रकृति, पुनर्जन्म, भर्त्सना और बलिष्ठ। द्वंद्व समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो द्वंद्व में देखेंगे तो बीच में इस तरीके से लगा रहता है, तो इसका आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा दीनहीन। क्या होगा, दीनहीन। अगला है कि अभिज्ञ में उपसर्ग क्या है। उपसर्ग आपका शब्द के आगे लगता है और जो आपका प्रत्यय है शब्द के अंत में लगता है। तो आपका शब्द के आगे लगेगा तो आपका अभि हो जाएगा। तो देखिए अभी से आपका अभिमान भी बन सकता है, तो आपका ए जो है सही होगा। मानव विकास सूचकांक या अवधारणा का प्रतिपादन कब किया गया है। दोस्तों ये किया गया है 1990 में किया गया है, ऑप्शन नंबर सी होगा 1990 में। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, तो आप सब लोग जो है ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इसको बनाने का प्रयास कीजिए। आपको डिस्कशन वगैरह सब जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। तो कितना आप लोग स्कोर किए हैं कमेंट करके प्रॉपर तरीके से बताइए। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।